प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर पहुंचे। भारी बारिश के बाद भी सड़क मार्ग से वो जमशेदपुर पहुंचे और वहां से राज्य सरकार पर, हेमंत सरकार पर, कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई राजनीति, एक नए सवाल झारखंड की फिजाओं में, सियासी फिजाओं में तैरने लगे हैं और वो सवाल पूछा है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। बन्ना गुप्ता ने कई सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं उनके दौरे को लेकर। वो सवाल आपके सामने पहले रख दूं जो उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि पहले तो उन्होंने कहा कि आनंद लिया प्रधानमंत्री ने 33 है उस पर सड़क मार्ग का उन्होंने आनंद लिया और कुछ सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे हैं कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड क्या लागू हुआ। इस पर आदिवासी समुदाय के अगर वो हितैषी हैं प्रधानमंत्री तो इसकी घोषणा उन्होंने क्यों नहीं की। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, चुनावी भाषणों में इसका लगातार वो जिक्र करते हैं, तो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के विषय में उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि झारखंड की जो चुनी हुई सरकार है लगातार उसको अपदस्थ करने की कोशिशें हो रही हैं, तो भाजपा क्या अपमानित हुए चंपई सोरेन को एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है। ये एक अहम सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में तरजीह दी है, चंपई सोरेन का जिक्र किया है, उसके साथ सीता सोरेन का भी जिक्र किया है। मंच पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा, चंपई सोरेन को, बेटे को जिन्होंने खींचकर, प्रधानमंत्री ने खींचकर आगे किया, मंच पर वो पीछे दूसरी लाइन पर थे, उन्हें आगे किया, उनकी पीठ थपथपाई, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की कि चंपई सोरेन के आने से बीजेपी खुश है और उन्हें वो जगह मिलेगी जिसकी वजह से वो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो सम्मान उन्हें मिलेगा। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। क्या जो ये एक बड़ा सवाल बन्ना गुप्ता ने अब सियासी फिजा में छोड़ा है, इसका क्या जवाब हो सकता है। रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन जी, अब जो बन्ना गुप्ता का सवाल है कि क्या एनडीए का सीएम उम्मीदवार चंपई सोरेन को घोषित करेगा एनडीए, या जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बार बार हेमंत सरकार को घेर रही है बीजेपी, तो क्या चंपई को वो सम्मान देने के लिए सीएम बनाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाना जो है उनकी रणनीति का आप हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक है उसे अच्छे से पता है कि बीजेपी झारखंड में किसी भी सीएम फेस को प्रोजेक्ट करने नहीं जा रही है और वो उसे चुनाव के बाद ही तय करेगी। और इसीलिए ये सवाल आपको, ये अभी बन्ना गुप्ता जी ने उठाया है, ये सवाल आपको पूरे चुनाव के दौरान तक, जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुनने को मिलते रहेंगे। बार बार ये सवाल किया जाएगा कि क्या चंपई सोरेन को आप सीएम का फेस घोषित करेंगे, या ये भी सवाल आगे जाकर बदल के ये आएगा कि क्या आप चुनाव के बाद जो है चंपई सोरेन को ही सीएम बनाएंगे, ताकि ये कोशिश की जाएगी और अगर एक बार कुछ आ जाए ताकि आप पार्टी में जो है एक डिवाइड दिखा सकें कि देखिए अगर बाबूलाल मरांडी इतने दिनों से लगे हुए हैं तो उनका क्या होगा। और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया ब्लॉक पूछ रही है, कई जगह जहां इस तरह की परिस्थिति जब इंडिया ब्लॉक के सामने होती है तो एनडीए पूछा करता है, बीजेपी पूछती है, तो ये उसी का हिस्सा है। लेकिन एक बात जो कि बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि चंपई सोरेन को बीजेपी में वो सम्मान मिल रहा है और वो इस वजह से, जिस तरह से आपने कहा कि बाबूलाल सोरेन जी को जो कि पीछे थे उन्हें प्रधानमंत्री आगे स्टेज पर लेकर आए, और जिस तरह से चंपई सोरेन के साथ उनकी एक हाथ मिलाते हुई तस्वीर भी जो है वो आपको सुर्खियों में है, तो ये चीजें बता रही हैं कि उन्हें वो सम्मान दिया जा रहा है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी दिया जा रहा है, ताकि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो उसे देख सकें, जो चंपई सोरेन के समर्थक हैं वो देख सकें कि उन्हें वो सम्मान मिल रहा है। तो बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। दरअसल बीजेपी चंपई सोरेन को सिर्फ कोल्हान तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, वो जो है निश्चित तौर पर चंपई सोरेन को जो है संथाल भी लेकर जाएगा। और ये देखिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि चंपई सोरेन खुद जो है एक संथाली ट्राइबल हैं, तो उसका फायदा बीजेपी जितना उठा सकता है वो उठाने की कोशिश करेगा। जो तस्वीरें इन दिनों दिख रही हैं, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ये कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी कोशिशों का ही फल होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी में गए हैं। तो जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से पीएम ने प्रोजेक्ट किया है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इशारों में ही सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी तो ये गलत नहीं होगा।
देखिए, बीजेपी पहले तो ये पत्ते नहीं खोलेगी और ऐसा भी नहीं है, आपने हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया, तो वो भी जो है कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हुए हैं और उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। मेरा कहना है कि इशारों में जी हाँ, तो जी हाँ, ये चीजें की जाती हैं, ये एक संदेश होता है। जो चंपाई सोरेन के समर्थक हैं, जो ट्राइबल वोटर्स हैं, उन तक ये संदेश पहुंच रहा है कि चंपाई सोरेन को जो वो सम्मान डिजर्व करते हैं वो दिया जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि चंपाई सोरेन भी मंच पर, अगर उनके आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो वो खुश नजर आ रहे हैं, जो उन्हें जो है सम्मान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी और चंपाई सोरेन मिलकर, जो ये चंपाई सोरेन बीजेपी की तरफ आए हैं, उस चीज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर सम्मान मिल रहा है और मैं खुश हूं। और इसी तरह से बीजेपी भी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चंपाई सोरेन को जो है प्रॉपर सम्मान दिया जा रहा है और इसका जितना राजनीतिक लाभ जो है वो उठाने की कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा की जाएगी। देखिए, पिछली बार 14 में 0 कोल्हान में बीजेपी था। अब अगर आप देखें कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इस बार जो है बीजेपी 14 में 8 विधानसभाओं में लीड करने में कामयाब हुआ है कोल्हान के क्षेत्र में। तो अब उसे लग रहा है कि ये 8 तो हमारे पास है। अब अगर इसमें चंपाई सोरेन इंक्लूड होते हैं और उनका वोट इसमें ऐड ऑन होता है उनके समर्थकों का, तो अगर मुझे 3-4 सीट मिल जाए, बीजेपी की नजर है कि कोल्हान से उसे डबल डिजिट में जो है वो सीट मिल जाए, और अगर उन्हें वहां से डबल डिजिट में सीट मिल जाती है, तब फिर जो है इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें हो जाएंगी कि वो बहुमत का आंकड़ा कैसे तय करेगा। तो बीजेपी की ये रणनीति है कोल्हान के लिए। दूसरी तरफ संथाल को भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहता इस बार, और वो चाहता है कि वहां पर भी पूरा जोर लगाए और जितनी ज्यादा संख्या में सीट हो सके वहां से निकाले, क्योंकि ये दोनों जो क्षेत्र हैं, कोल्हान और संथाल, ये जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड है। तो बीजेपी बहुत अटैकिंग मोड पर है और जो सबसे मजबूत किला है जेएमएम का, उस पर जो है वो चाहता है कि वहां सेंधमारी करे, ताकि वो अपने किले को बचाने में लगे और बाकी क्षेत्र जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहां से वो बड़ी संख्या में सीट निकाल सके और उसे इस तरह से बहुमत का आंकड़ा मिल जाए। ये उसकी रणनीति बहुत साफ दिख रही है। देखिए, कोल्हान में वो चंपाई सोरेन के सम्मान का जो मुद्दा है वो उठेगा और ये बात कहा जाएगा कि चंपाई के जो कि कोल्हान के बेटे थे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो कोल्हान में इस तरह से भावनाएं जो है की जा सकती हैं। संथाल के लिए जो घुसपैठ का मुद्दा है वो पूरी तरह से तैयार है, उस पर बातें होंगी। और जब आप इधर आते हैं जो कि धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप मान कर चलिए कि ये जेपीएससी, जीएसएससी, उत्पाद सिपाही भर्ती, इन सारे मुद्दों को, इसीलिए आप देखेंगे कि अमर कुमार बावरी जब बातें करते हैं तो वो अक्सर छात्रों की बात करते हैं। अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से चुनाव लड़ते हैं, तो आप उस क्षेत्र का देखें। चंपाई जब भी बात करते हैं तो वो उत्पाद सिपाही की उतनी बात नहीं करते, वो संथाल में जो घुसपैठ हो रहा है उसका मुद्दा उठाते हैं, अपने अपमान का मुद्दा उठाते हैं। तो अगर आप इस आधार पर विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें तो बीजेपी ने जो है झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो है अपने मुद्दे चुने हैं और उसी के अनुसार वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी ने बहुत अच्छे से होमवर्क कर लिया है। अब देखना है कि उस होमवर्क का जवाब किस तरह इधर इंडिया फोल्डर दे पाता है और किस तरह हेमंत सरकार और बेहतर काम करके या बेहतर तरीके से जनता के बीच में अपनी पकड़ बना पाती है। और जो कोशिशें बीजेपी लगातार कर रही है कि जो जेएमएम का किला है, जो गढ़ है, उसे भेदा जाए, उसे बचाने में कैसे जेएमएम कामयाब होती है, वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।